राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। पापांकुशा एकादशी 2024। पापांकुशा एकादशी के दिन करें ये उपाय और साथ में पढ़ें या सुने कथा। बनी रहेगी भगवान विष्णु की कृपा, घर आएंगी सुख समृद्धि। पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जैसा कि आप सभी साधक जानते हैं। इस दिन सच्चे मन से एकादशी व्रत करने का पालन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत रखा जाता है। आश्विन माह में आने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इस दिन माँ विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन कुछ उपाय करने से व्यक्ति के पापों और दुखों का नाश होता है। पापांकुशा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त। पापांकुशा एकादशी के दिन पूजा करने के लिए सुबह अभिजीत मुहूर्त 11:40 से दोपहर 12:25 तक रहेगा। पापांकुशा एकादशी के उपाय। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का बहुत महत्व है, इसलिए पापांकुशा एकादशी को शाम के समय तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएं। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूरे होंगे रुके हुए काम। अगर बहुत समय से कोई काम रुका हुआ है तो पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाएं। उसके बाद पूर्व दिशा में मुख करके भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। ऐसा करने से व्यक्ति के रुके हुए सभी काम पूर्ण होते हैं। इसके साथ ही रुका हुआ धन भी वापस मिल जाता है। धन से जुड़ी समस्या। पापांकुशा एकादशी के दिन वस्त्र, अन्न, धन, तुलसी के पौधे, मोर पंख और कामधेनु की मूर्ति का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही विष्णु जी का केसर घुले हुए दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती और घर में हमेशा खुशहाली रहती है। कैरियर, कारोबार में तरक्की। अगर किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है या कारोबार में उन्नति नहीं हो रही है तो ऐसे में एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने 9 मुखी दीपक की अखंड ज्योति जलाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सौंफ अर्पित करें। ऐसा करने से कैरियर और कारोबार में आ रही सभी परेशानियां दूर होती हैं। वैवाहिक जीवन में खुशहाली। एकादशी के दिन दूध से बनी खीर में तुलसी डालकर भगवान विष्णु को पूजा में चढ़ाएं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन का कलह दूर होता है और खुशहाली बनी रहती है। पापांकुशा एकादशी का महत्व। पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजन और व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से मानसिक शांति, संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के सभी पाप दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकादशी के दिन करें इस व्रत कथा का पाठ या सुने, मिलेगा व्रत का पूरा फल, होंगी सभी मनोकामनाएं पूर्ण। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्रती को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही विष्णु भगवान की कृपा मिलती है। इस दिन व्रत कथा का पाठ करने या सुनने मात्र से कल्याण की प्राप्ति होती है। इस दिन जो लोग उपवास रखते हैं उन्हें एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना पूजा पूरी नहीं होती है। आइए सुनते हैं व्रत कथा। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, अब आप कृपा करके यह बताइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन तथा मित्र देने वाली है।
यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य इस एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती है। राजन, एकादशी के दिन उपवास और रात्रि में जागरण करने वाले मनुष्य अनायासी दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। राजेंद्र, ऐसे पुरुष मातृपक्ष की 10, पितृपक्ष की 10 तथा पत्नी के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह फल उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता है। निरपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह स्नान, जप, ध्यान आदि करने के बाद यथाशक्ति होम, यज्ञ तथा दान वगैरह करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्यक्रम करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापान्कुशा एकादशी का महात्म्य मैंने वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।